तो कालिया तेरा क्या होगा? क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया होंगे? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें स्वीकार कर लेंगे? क्या आरएसएस यानी मोहन भागवत की मुहर तोगड़िया के नाम पर लगेगी, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक सनसनी है ये सवाल अचानक ही उठ खड़ा हुआ है जब प्रवीण तोगड़िया ने खुद दावा किया कि वे बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और ये दावा उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज के महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के बाद किया। कुछ दिन पहले प्रयागराज महाकुंभ में जब पूरा देश संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ में डूबा हुआ था, तब प्रवीण तोगड़िया ने चौंकाने वाला बयान दिया। संगम में पवित्र स्नान करने के बाद जब वे अपने कुछ करीबी लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, अब सब ठीक है, मोहन भागवत जी से मेरे रिश्ते सामान्य हो गए हैं और जल्द ही आपको बड़ा ऐलान सुनने को मिलेगा। इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग चौंक गए, क्योंकि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये इस समय भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। ये तय करने के लिए दो सबसे बड़े पावर सेंटर होते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, आरएसएस यानी मोहन भागवत का संगठन। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसे इन दोनों शक्तियों की मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर प्रवीण तोगड़िया को बीजेपी अध्यक्ष बनाना है तो मोदी शाह की मोहर भी चाहिए और मोहन भागवत की सहमति भी। लेकिन प्रवीण तोगड़िया की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। प्रवीण तोगड़िया का नाम हिंदुत्व की राजनीति में बहुत बड़ा रहा है। एक समय था जब वे विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े चेहरे थे। गुजरात में राम मंदिर आंदोलन से लेकर हिंदुत्व की राजनीति में उनकी बहुत पकड़ थी। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया के बीच दरार आ गई। 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब तक तोगड़िया की पकड़ बहुत मजबूत थी। लेकिन मोदी ने धीरे धीरे तोगड़िया के प्रभाव को खत्म करना शुरू कर दिया था। 2005 के बाद से तोगड़िया मोदी के सबसे बड़े आलोचक बन गए। 2018 में विहिप में तोगड़िया को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। ये कटुता इतनी बढ़ गई कि तोगड़िया ने मोदी और शाह पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि मोदी सरकार हिंदुत्व के मुद्दे को धोखा दे रही है। उन्होंने राम मंदिर, गौ रक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी को खूब घेरा। अब सवाल उठता है कि अगर तोगड़िया मोदी शाह के विरोधी रहे हैं तो क्या कम से कम आरएसएस यानी मोहन भागवत उनके समर्थन में होंगे? यहाँ भी कहानी उलझी हुई है। तोगड़िया और मोहन भागवत के बीच भी रिश्ते हमेशा मधुर नहीं रहे। मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस ने धीरे धीरे प्रवीण तोगड़िया को किनारे करना शुरू किया। विहिप के अंदर से तोगड़िया को अलग थलग कर दिया गया। लेकिन अब तोगड़िया दावा कर रहे हैं कि मोहन भागवत के साथ उनके संबंध सामान्य हो चुके हैं। यानी क्या इसका मतलब ये है कि आरएसएस अब उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन दे सकता है? बीजेपी अध्यक्ष के चयन में तीन बड़ी बातें होंगी। मोदी शाह किसे चाहते हैं, आरएसएस किसे स्वीकार करेगा, क्या दोनों पक्ष किसी एक नाम पर सहमत होंगे? मोदी शाह को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में रहे। आरएसएस को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो उनकी विचारधारा को पूरा करे। प्रवीण तोगड़िया का नाम अचानक से आना कई इशारे करता है। क्या वे आरएसएस की मंजूरी के भरोसे ये दावा कर रहे हैं? क्या मोदी शाह को चौंकाने के लिए ये एक पब्लिक ट्रिक है, या फिर सिर्फ मीडिया में हलचल मचाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट है? अगर तोगड़िया सच में अध्यक्ष बनते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि मोहन भागवत ने मोदी शाह के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया है। क्या बीजेपी के अंदर एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है, या फिर ये तोगड़िया की महत्वाकांक्षा मात्र है जिसका कोई राजनीतिक आधार नहीं है?
बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए अध्यक्ष की तलाश चल रही है। अगले कुछ हफ्तों में ये साफ होगा कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा और क्या तोगड़िया वाकई में रेस में हैं या फिर वो रेस के बाहर हैं। अगर तोगड़िया अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी में भूचाल आ सकता है और अगर वे नहीं बनते हैं तो ये सवाल उठता रहेगा कि उन्होंने ये दावा आखिर क्यों किया। क्या प्रवीण तोगड़िया सच में बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर करवाएंगे। रोजगार देना है तो हिंदुओं से देंगे। बोलो ये करेंगे तो कालिया तेरा क्या होगा। फल किसको बेचेगा कालिया, सब्जी किसको बेचेगा, फिर जकात कहां से देगा, जिहाद कहां से करेगा। एक्शन प्लान ध्यान में आ रहा है ना। आज हिंदुओं के हाथ में आर्थिक शस्त्र है। हम शस्त्र का, आर्थिक शस्त्र का सुदर्शन चक्र भारत में चलाने वाले हैं। इसलिए आप सबको मैंने बताया ऐसा आचरण से कट्टर हिंदू बनना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।